नमस्ते एवरीवन, मोनिका एस्ट्रोलॉजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं राहु केतु के राशि परिवर्तन की और कन्या लग्न। देखिए, कन्या लग्न वालों के जीवन में जो राहु केतु का अभी जो ट्रांजिट चल रहा है वो लग्न के अंदर चल रहा है और सप्तम भाव में चल रहा है। अब राहु और केतु दोनों का ही राशि परिवर्तन हो रहा है। राहु जा रहे हैं कुंभ राशि में और केतु जा रहे हैं सिंह राशि में। अब कन्या लग्न वालों के लिए क्या बदलाव लेकर आने वाले हैं ये हम जानने की कोशिश करते हैं। तो 18 मई से 18 महीने तक ये ट्रांजिट रहेगा कुंभ राशि के अंदर और सिंह राशि में। तो राहु का क्या परिवर्तन है और राहु के आपके जीवन में क्या बदलाव लेकर आएंगे ये हम जानने की इस वीडियो में चर्चा करेंगे। देखिए देखिए राहु छठे घर में आ रहे हैं सप्तम भाव में से निकलकर। तो सबसे पहली चीज कि गृहस्थ जीवन के जो भी उतार चढ़ाव थे उसमें आपको एक तरह से राहु के निकलने से आप उसको कहीं पर भी रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं या कोई भी विवाद को रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं तो वहां पर आपको एक मार्गदर्शन प्राप्त होगा। छठे घर के अंदर जब राहु आएंगे तो ये रोग ऋण और शत्रुओं का घर है। तो शत्रु यहाँ पर डेफिनेटली परास्त होंगे। छठे घर में राहु बहुत ही पॉजिटिवली वर्क करता है, यानी कि कहीं पर भी शत्रु आप पर हावी नहीं हो पाएंगे और आप चीजों को रिजॉल्व कर पाएंगे। दूसरी चीज, राहु कोई भी परिस्थितियों को सहन करने की क्षमता देता है, आर्ग्यूमेंट करने की क्षमता देता है, तो वहां पर आप बहुत ही बेहतरीन परफॉर्म कर पाएंगे। जो भी लोगों के कोई भी हेल्थ इश्यूज चल रहे हैं, यानी कि कोई भी रोग है या कोई भी हेल्थ इश्यूज अगर आपको पता नहीं है या कोई हार्मोनल प्रॉब्लम्स चल रही थी, तो यहाँ राहु के आने पे उन सारी ही बीमारियों को सही करने के लिए आपको सही डॉक्टर, सही मार्गदर्शन प्राप्त होगा। तो हेल्थ से कनेक्टेड जो भी प्रॉब्लम्स है वो सॉर्ट आउट करने का रास्ता मिलेगा और हिम्मत मिलेगी परिस्थितियों से लड़ने की। पर 1 से 2 डॉक्टर्स की एडवाइस लेकर काम कीजिएगा। यहाँ एक चीज जरूर है कि राहु कभी कभी परिस्थितियों में भटकाव भी दे देता है, तो आपको श्योरिटी करने के लिए 2 से 3 जगह पर क्लैरिटी करना जरूरी है। जो भी हेल्थ इश्यूज है उसको चेक करवाइएगा 2 से 3 जगह पर, फिर आपको सही मेडिसिन प्राप्त हो पाएगी। हार्मोनल प्रॉब्लम्स है, कोई लीवर से संबंधित समस्या है, कोई स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, तो भी आपको यहाँ पर चीजों को सही करने का माध्यम प्राप्त होगा, सही ट्रीटमेंट प्राप्त होगा और ये अंदर इंटरनल पावर और क्षमता बढ़ा देता है। शरीर में भी लड़ने की क्षमता होती है और आपके अंदर एक पावरफुल अटेम्प्ट होता है कोई भी काम करने का। यहाँ शत्रुओं को एक तरह से परास्त करता है ये। देखिए, 6th लॉर्ड बनकर, यानी कि इस राशि का जो लॉर्ड है वो 7th हाउस में है। तो अगर कोई भी स्टमक रिलेटेड इश्यूज है या कोई भी हेल्थ इशू ऐसा है जो प्रॉब्लम दे रहा है, तो वहां पर आपको मार्गदर्शन राहु के द्वारा प्राप्त डेफिनेटली होगा, मगर आपको ध्यान तो रखना ही पड़ेगा। सही ट्रीटमेंट, सही मेडिकेशन आपको लेना ही पड़ेगा। अब एक चीज डेफिनेटली कहूंगी कि अगर कोई भी लोन लेना चाहते हैं, क्योंकि छठे घर का स्वामी सप्तम भाव में है, तो कैलकुलेटिव अप्रोच के साथ लोन लिया जा सकता है। बहुत बड़े रिस्क लेने से आपको बचना चाहिए, यानी कि जितना आप केपेबल हो उतना आप रिस्क उठा सकते हैं। बहुत ओवर रिस्क उठाने पे यहाँ पर प्रॉब्लम्स क्रिएट होगी। तो एक तरह से राहु यहाँ पर डेफिनेटली मैं कहूंगी कि जो कार्यस्थल है जहां आप काम करते हैं वहां लोगों के साथ थोड़ा सा कहते हैं ना कि पीछे से बात करने वाली परिस्थिति कही जाएगी, या ऑफिस पॉलिटिक्स का सामना यहाँ पर आपको करना पड़ सकता है। यानी कि अगर आप बिजनेस भी कर रहे हैं तो बहुत ज्यादा किसी पर ज्यादा विश्वास करने की प्रक्रिया हो, अपने एम्प्लॉयज पे ब्लाइंड ट्रस्ट करने की, फाइनेंसिस को लेकर स्पेशली, तो वहां पर थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत रहेगी। ध्यान दीजिएगा खुद हर चीज पर पर्सनली, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। जहां जॉब कर रहे हैं वहां पर थोड़ा सा ऑफिस पॉलिटिक्स का सामना करना पड़ सकता है। डेफिनेटली आप वहां पर हारेंगे नहीं, कोई भी परिस्थिति में राहु आपको हारने नहीं देगा,
मगर इस तरह की परिस्थितियां आपको इंटरनली थोड़ी सी मानसिक तकलीफ होती है जब राहु यहाँ पर होते हैं, तो आपके थोड़े शत्रु ज्यादा बनते हैं, शत्रु ज्यादा होते हैं, या तो हिडन शत्रु बाहर भी आते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में फाइटिंग स्पिरिट डेफिनेटली राहु देता है और उसके अंदर से बाहर निकलने की क्षमता भी देता है। अब केतु की बात करते हैं, तो केतु लग्न पे से निकलकर आपके 12वें घर में जा रहे हैं। तो 12th हाउस के अंदर जब केतु होंगे तो डेफिनेटली यहाँ आध्यात्मिक सपोर्ट बहुत ज्यादा बढ़ेगा, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट बहुत ज्यादा अच्छा है। एक बहुत महत्वपूर्ण चीज ये भी कहूंगी कि जो भी लोग स्थान परिवर्तन का सोच रहे हैं, या एक जगह से या एक शहर से दूसरे शहर की तरफ जाना चाहते हैं, तो उन लोगों के लिए ये समय बहुत अच्छा है। ऑफिस में कोई भी ट्रांसफर एक्सपेक्ट कर रहे हैं, या कोई विदेश जाना चाहते हैं, स्पेशली पढ़ाई के लिए विदेश जाना चाहते हैं, या कोई मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करना चाहते हैं, या इस तरह का कोई ट्रांसफर एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो ये बहुत ही बेहतरीन परिस्थिति रहेगी जहां पर आपका स्थान परिवर्तन पूर्ण रूप से संभव है। देखिए, ये परिस्थिति में व्यक्ति मेडिटेशन है, योगा है, प्राणायाम है, इन चीजों में इंटरेस्ट बढ़ता है व्यक्ति का। इस तरह की एक्टिविटी के लिए अगर आप कुछ एजुकेशन लेना चाहते हैं, तो उसके लिए कोई विदेश जाना चाहते हैं, इसमें कुछ आगे बढ़ने के लिए अगर ट्राई करते हैं, तो ये एक्टिविटी के लिए बहुत अच्छा समय है। यहाँ आपका ध्यान बहुत एकांत में रहेगा, बहुत ज्यादा एकांत प्रिय रहेंगे। ये एक ऐसी परिस्थिति है कि इंटरनली बहुत डिटैचमेंट रहता है। भगवान की आराधना के अंदर आपका बहुत सही तरीके से अटैचमेंट हो पाता है। तो ये 12th हाउस जो होता है वो कहीं ना कहीं विदेश से संबंधित कहो, यहाँ आपके आध्यात्मिक ग्रोथ के लिए भी ये बहुत अच्छा है। कोर्ट केसेस से संबंधित अगर कोई भी परेशानी है, तो यहाँ आपको कोर्ट केसेस में थे पूर्ण रूप से आप इसमें से निकल सकेंगे, और इसमें से आपको रिजॉल्व करने की एक क्षमता भी देगा। अगर शांति से बैठकर रिजॉल्व करेंगे तो आपके लिए ये संभव आराम से हो पाएगा, और इसमें से आप निकल भी जाएंगे अगर कोई कोर्ट केस का मैटर चल रहा है तो। ये डेफिनेटली कहूंगी कि स्थान परिवर्तन अगर होता है तो ये आपके लिए पॉजिटिव रहेगा। देखिए, जो भी लोग ऐसा एक्सपेक्ट कर ले उन लोगों के लिए अच्छा है। जो स्टूडेंट्स विदेश जाकर पढ़ना चाहते हैं उनके लिए समय बहुत अच्छा रहेगा। खर्च यहाँ पर डेफिनेटली रहेगा। कुछ खर्च ऐसे होंगे जो एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको निभाने पड़ सकते हैं, पर खर्च आप खुद पर नहीं कर पाएंगे। कुछ ऐसे परिस्थितियां होंगी फैमिली के पीछे, बच्चों के पीछे, इस तरह के एक्सपेंस रहेंगे जो रिस्पॉन्सिबिलिटी के पीछे होंगे। और डेफिनेटली 12th हाउस से कनेक्टेड सारे ही लाभ जरूर आपको प्राप्त होंगे। साथ में यहाँ आप आध्यात्मिक चिंतन के अंदर भी बहुत ज्यादा बढ़ोतरी देख पाएंगे। तो इन परिस्थितियों के अंदर आपके लिए राहु और केतु का परिवर्तन इस तरह के परिणाम लेकर आएगा। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्ण।